Hello class, Assalamu alaikum. This is Muzaffar Kulachi and you are getting this tutorial through Muzaffar's online academy. आज हम डिस्कस क्या करेंगे? आज हम आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आर्टिकल का पहले तो आपको मकसद पता होना चाहिए कि आर्टिकल इस्तेमाल होता क्यों है। आर्टिकल बेसिकली इसलिए इस्तेमाल होता है इंग्लिश में ताकि आप बोल और लिख प्रॉपर सकें। ठीक है, अगर आर्टिकल वहाँ यूज़ होता है तो उसकी मीनिंग क्लियर हो जाती है जुमले की। ठीक है, वो आपको आगे पता चल जाएगा कि किस तरह क्लियर होती है। अब बेसिकली आर्टिकल का पर्पज़ क्या है? टू राइट एंड स्पीक करेक्ट इंग्लिश वन हैज़ टू मास्टर द यूज़ ऑफ आर्टिकल। आपको आर्टिकल पे ग्रिप होनी चाहिए अगर आप प्रॉपर बोलना चाहते हैं या प्रॉपर लिखना चाहते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल को चेक करने का, पूरी ग्रामर को ही चेक करने का एक तरीका होता है इंग्लिश में। मतलब वो जो एक एप्लीकेशन है उसका नाम है ग्रामरली, वो आप डाउनलोड कर लें, उस पर एक पैराग्राफ लिख के देख लें। ठीक है, ये ग्रामरली है, उस पर आप एक पैराग्राफ लिखेंगे ना पूरा, तो ग्रामरली आपको बताएगा कि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कौन सी हैं और इसमें आर्टिकल की मिस्टेक्स कौन सी हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, अपनी मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस इस पर कर सको। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बेसिकली आर्टिकल तो दो किस्मों के होते हैं, एक को हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, दूसरे को हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ एक होता है द। अब ये द और दी, ये दोनों लोग पढ़ते हैं, द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं, पर मैं आपको इनका फ़र्क बता देता हूँ कि जब वॉवेल होता है, वॉवेल यूज़ होगा तो आप इसको दी पढ़ेंगे। ठीक है, जब कॉन्सोनेंट यूज़ होगा उसके आगे तो उसको आप द पढ़ेंगे। ये इनमें फ़र्क होता है, ये समझ लें हमेशा के लिए। ठीक हो गया, ये काम की बात इसलिए थी क्योंकि ये समझाना बड़ा ज़रूरी था। अच्छा, डेफिनेट आर्टिकल एक होता है द, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है दो होते हैं, एन और अ। अब एक बात समझें, कहीं पे हमें ए आ इस्तेमाल करना पड़ता है, कहीं पे एन, कहीं पे द इस्तेमाल करना पड़ता है। मगर इंग्लिश में काफ़ी जगह ऐसा होता है जहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना होता। ठीक है, मिस्टेक में आपको इस तरह देंगे एरर डिटेक्शन में कि वहाँ पे वो अ, एन या द लगा देंगे, उसको ऑप्शन बी या सी दिया होगा, आपको समझ नहीं आएगी इसमें गलती क्या है। आप पढ़ेंगे जुमला तो आपको ठीक लगेगा, मगर उसमें बेसिकली आर्टिकल की मिस्टेक होती है क्योंकि वो वहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं होना होता। तो इससे पहले कि हम डेफिनेट आर्टिकल पढ़ें या इनडेफिनेट पढ़ें कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, हम ये पढ़ते हैं कि ये द आर्टिकल कहाँ इस्तेमाल नहीं होता। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब क्या होता है? वेयर आर्टिकल इज़ नॉट यूज स्पेसिफिकली द आर्टिकल। ठीक है, अच्छा, स्पेसिफिकली द आर्टिकल। ठीक है, जो भी पॉइंट्स मैं समझा रहा हूँ ये ऑथेंटिक पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इनमें आप वेरीफाई भी कर सकते हैं बाद में और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल टॉपिक ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है ना। क्योंकि अभी बच्चे, मैं बताऊँ कोई पॉइंट, बच्चे उसके सामने आर्टिकल देखते हैं, फिर वो पूछते हैं सर आपने कहा था यहाँ आर्टिकल नहीं लगता तो ये क्यों लग रहा है, तो फिर मैं आपको वजह बता दूंगा। अभी हम सीख रहे हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल मतलब जहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं होता, ख़ास तौर पर द आर्टिकल जहाँ पे यूज़ नहीं होता। ठीक है, वेट करें। अच्छा जी, अब पहली पॉइंट ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और सब्सटेंसेस के साथ द आर्टिकल यूज़ नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप पढ़ चुके हैं, वो चीज़ें जिनको आप फील करते हैं मगर टच नहीं कर सकते, उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है। ठीक है, तो सब्सटेंसेस के साथ और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होता। जैसे आप बोल सकते हैं गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। गोल्ड जो है स्पेसिफिकली ये क्या चीज़ है? ये सब्सटेंस है, तो इसके साथ आर्टिकल आगे नहीं आएगा। विजडम, विजडम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके बाद इससे पहले आर्टिकल द नहीं आएगा। विजडम इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इससे पहले भी आर्टिकल नहीं आएगा। चलें, इसके अलावा मैं आपको यहीं पे एक और पॉइंट समझाता हूँ। एक मिनट सिर्फ मैं मार्कर ढूंढ लूँ, बिकॉज दिस मार्कर इज़न्ट वर्किंग। अच्छा, ये देखें यहाँ पे आर्टिकल, ये भी नहीं काम कर रहा, क्या हो गया? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बस ऑनलाइन में ये होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप देखें ये आर्टिकल यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे आप देखें द इस्तेमाल हुआ है। ये ऐसे नहीं होता कि आपका दिल चाह रहा है कि आप इस्तेमाल करें, आपका दिल चाह रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है यहाँ पे द इस्तेमाल करते हैं, रिदम अच्छा बन रहा है मैं द लगा दूँ, ऐसा नहीं है। ये आपको यूज़ सीखना पड़ेगा। यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये नाउन है। ठीक है, एडजेक्टिव और नाउन इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आता है। ठीक है, ये एक रूल है, ये आपको याद करना पड़ेगा।
ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल आता है, इसलिए यहाँ पे ये द आया हुआ है। सही है, समझ में आ गया, एक्स्ट्रा पॉइंट है मगर वैसे बता रहा हूँ। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ओमिशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल द इस्तेमाल कहाँ पे नहीं होता। पहली पॉइंट थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन और सब्सटेंसेस के साथ इस्तेमाल नहीं होता। दूसरी पॉइंट थी कॉन्टिनेंट्स के साथ द इस्तेमाल नहीं होता। अब मिसाल तौर पे आप बोल सकते हैं एशिया इज़ द लीस्ट प्रॉस्पिरस कॉन्टिनेंट। ठीक है, यहाँ पे एशिया जो है बेसिकली एशिया आपका कॉन्टिनेंट है और उससे पहले आप देख सकते हैं कोई भी आर्टिकल, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ। सिमिलरली अब अगर आप कंट्रीज़ को लेंगे तो अब क्या बोलेंगे, पाकिस्तान हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी, ऐसे ही बोलेंगे आप। ये कभी नहीं बोलेंगे द पाकिस्तान नहीं बोलते, मगर हाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से पहले द आता है। ठीक है, वो इसलिए आता है कि यूएसए जो है एक्रोनिम से बना हुआ है, तो जो एक्रोनिम से बने होते हैं अक्सर, हमेशा नहीं, अक्सर उनसे पहले द आर्टिकल आ जाता है। तो कॉन्टिनेंट, ये मैंने सीरीज़ बनाई है। वैसे आप आर्टिकल पढ़ेंगे ना, कन्फ्यूजिंग है ज़रा, उसमें आपको पॉइंट्स याद नहीं रहती, मगर यहाँ पे सीरीज़ से ये फ़ायदा होता है कि सीरीज़ से आपको चीज़ याद होती है। कॉन्टिनेंट हो गया, फिर कंट्री, फिर सिटी, फिर पीपल, फिर आइलैंड, ये ज़रा सीरीज़ है ना, आपको याद करने में आसानी होगी। इसी तरह सिटीज़ आप कर लेंगे, कराची, लाहौर, आप इस तरह वाशिंगटन डीसी, कुछ भी कर लेंगे ना, तो ये अपना जो है इनके साथ भी आर्टिकल नहीं आता। नेम ऑफ पीपल, आप सलमान को दी सलमान नहीं बोलते। ठीक है, आप उसको आयज़ा को आयज़ा रहने देते हैं। कुछ भी, कोई भी नाम होगा तो उसके साथ आप आर्टिकल आप नहीं लगाएंगे। नेम ऑफ आइलैंड, जो सिंगल आइलैंड होते हैं, ठीक है, उनके जैसे सिसिली इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव आइलैंड। ठीक है, अब इसमें ये जो आइलैंड है, सिंगल आइलैंड है, ये इसके साथ भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसी तरह सिंगल माउंटेन, आप माउंट एवरेस्ट जो है वो सिंगल माउंटेन है, उसके साथ आप नहीं इस्तेमाल करते। आप बोलते हैं माउंट एवरेस्ट इज़ दी बिगेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, इज़ दी, सही है। तो उसमें माउंट एवरेस्ट जो है उसके साथ आप वो नहीं कर रहे, द आर्टिकल पहले नहीं लगाते। सही है, रिपीट कर देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सब्सटेंसेस, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज़, नेम्स ऑफ पीपल, सिंगल आइलैंड और सिंगल माउंटेन, इन सब के साथ क्या होता है, आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरह आप बोलते हैं फॉर सपोज लैंग्वेजेस ले लें, लैंग्वेज आप बोलें आई एम प्राउड टू बी अ सिंधी। ठीक है, अब इसके साथ द आर्टिकल नहीं आ सकता। ठीक है, अ लगा सकते हैं, द नहीं लगा सकते। ठीक है, द आर्टिकल लैंग्वेज के साथ नहीं आएगा। एवरीबडी wants to learn इंग्लिश लैंग्वेज। सही हो गया। अब इसमें देखें इंग्लिश के साथ दा लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। इसी तरह ये पूरी एक ट्राई किया है मैंने सीरीज़ बनाने के लिए ताकि आपको याद हो जाए। यूनिवर्सिटी टॉप लेवल होती है, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन। ये अगर अपने प्राइमरी पर्पज़ के लिए विज़िट किए जाएं, जो इनका पर्पज़ है, जैसे हॉस्पिटल में इलाज होगा, स्कूल में पढ़ाई होगी, ठीक है, प्रिजन में कैदी होंगे, प्राइमरी पर्पज़ के लिए विज़िट किए जाएँ तो इनके साथ द आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरह रिलेशनशिप जो है, जैसे आपका फादर हो गया, मदर हो गई, इनके साथ द आर्टिकल नहीं आता। अंकल हो गया, इनके साथ द आर्टिकल नहीं आएगा। आंट, इनफैक्ट नर्स के साथ भी आर्टिकल नहीं आता। ब्रदर के साथ भी द आर्टिकल नहीं आता। तो ये एक ज़रा आर्टिकल कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं होता, उसको याद करने का ना ज़रा आसान सा तरीका है। इसको आप एक नज़र घुमा लेंगे ना ध्यान से, तो आपको चीज़ें याद रह सकती हैं। इसके अलावा आप आर्टिकल किसी बुक में पढ़ के देखें, एट द एंड ऑफ टॉपिक आपके दिमाग में चीज़ें
चटनी बन जाएंगी और आपको समझ बन जाएगी कि कहाँ था, कहाँ नहीं था, कहाँ द था और कहाँ आ था। इसी तरह हम आसान तरीके से मैं आपको कुछ चीज़ें समझा दूंगा, आपको याद रह जाएंगी। यूनिक पोजीशन, जैसे हम बोलते हैं फॉर सपोज शी इज़ सेलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। सही है। ये चेयरमैन जो वर्ड है इसको आप देख लें, ये क्या है, यूनिक पोजीशन है ना। तो जो यूनिक पोजीशन होती है, एक ही होती है, तो आप उसको उसके लिए आप वो इस्तेमाल नहीं करते, द आर्टिकल नहीं करते। आप बोल सकते हैं ब्रिगेडियर एमएल इज़ प्रिंसिपल ऑफ कैडेट कॉलेज घोटकी। ठीक है, इसके साथ द ना लगाएं आप इससे पहले, ये करेक्ट रहेगा। मील्स के लिए आप बोलते हैं आई एम गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट। क्या बोलते हैं, आई एम गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट या आई एम गोइंग टू टेक ब्रेकफास्ट, आई एम गोइंग टू ईट ब्रेकफास्ट। तो इसमें भी आपने आर्टिकल नहीं लगाया। शी हैज़ कॉल्ड मी फॉर लंच, फॉर द लंच नहीं होगा, फॉर लंच होगा। तो इसी तरह मील्स, डिनर हो गई, सपर हो गई, आप उसके लिए ब्रेकफास्ट, जो भी, इन सब के साथ भी आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं होगा। सिमिलरली सीजन्स हैं, सीजन्स में आप देख लें आई लाइक समर सीज़न। ठीक है, द समर नहीं होगा, समर होगा। ठीक है। शी डज़ नॉट लाइक विंटर, तो विंटर के साथ द नहीं आएगा। इसी तरह स्प्रिंग और इसी तरह आटम, तो इन सब के साथ आपका द आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। सही है, ज़रा आसानी हो गई। मैं रिपीट करा दूं आपको। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं इस्तेमाल होता, सब्सटेंसेस के साथ इस्तेमाल नहीं होता, कॉन्टिनेंट, कंट्री, सिटीज़ के साथ इस्तेमाल नहीं होता, बंदों के नाम के साथ इस्तेमाल नहीं होता, सिंगल माउंटेन और सिंगल आइलैंड के साथ इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि लैंग्वेजेस के साथ भी इस्तेमाल नहीं होता द आर्टिकल। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, इन सब के साथ भी आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं होगा। फिर हमने एक रिलेशनशिप की पॉइंट पढ़ी कि रिलेशनशिप जो हो, फादर, मदर, ब्रदर, सारे इनके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद पॉइंट ये थी यूनिक पोजीशन वाली कि यूनिक पोजीशन के साथ भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, मील्स के साथ भी नहीं होता और सीजन्स के साथ भी नहीं होता। तो ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल को थारोली आप पढ़ लें एक दफ़ा। सही है। फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ कि इसके बाद पढ़ाऊँगा एन आर्टिकल कहाँ पे इस्तेमाल होता है, आ आर्टिकल कहाँ पे इस्तेमाल होता है और द कहाँ पे होता है। और ये पूरे तीनों टॉपिक्स जो हैं, ये तीनों जो है हम कोशिश करके नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे ताकि आपका आर्टिकल पूरा हो जाए। फिर आर्टिकल में से कोई भी एरर्स आएंगी तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।